हाय, आई एम अरुण और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू एडिट जोन इन cPanel। ओके, जोन क्या होता है? अगर जब भी आपने एक नई डोमेन परचेज करी होगी तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। आपके डीएनएस जोन होते हैं, ठीक है, एमएक्स रिकॉर्ड्स होते हैं, डबल ए रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ए रिकॉर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, सी नेम्स होते हैं। तो ये सारे जो है वो जोन में आता है, ठीक है। अब इसका मेनली यूज तो बहुत जगह होता है, बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक जी सूट अकाउंट परचेज करते हो बिजनेस अकाउंट्स के लिए, बिजनेस ईमेल्स के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उस ईमेल को कॉन्फ़िगर आपने करना होता है अपनी ईमेल होस्टिंग के साथ, जहां भी आपकी वेबसाइट जो है वो होस्ट होती है। तो उसके लिए गूगल क्या करता है, वो आपको कुछ एमएक्स रिकॉर्ड्स देता है, सी नेम देता है, एसपीएफ देता है, डीकेआईएम देता है, जो आपको अपग्रेड करने होते हैं अपने होस्टिंग के अंदर जाके। अगर आपकी डोमेन कहीं होस्टेड नहीं है तब तो आप डायरेक्ट जहां से आपने डोमेन ली है आप वहां पे जाके अपडेट करेंगे। अगर आपने कहीं से होस्टिंग ले रखी है और डोमेन वहां पे होस्टेड है तो आपको जाके जहां आपकी डोमेन होस्टेड है वहां जाके उस चीज को अपग्रेड या अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो आइए देखते हैं कि हम उसको, इस चीज को हम cPanel से कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम जाएंगे cPanel के ऊपर और इसमें हमने नीचे जाना है जोन एडिटर में। जोन एडिटर हम खोलेंगे और इसमें हमारे पास मल्टीपल हमारी डोमेन्स आ गई, सारी डोमेन्स आ गई बेसिकली। मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारे पास जोन है सारे, ये जोन रिकॉर्ड्स हैं इस डोमेन के लिए, ठीक है। हर डोमेन के अपने अलग अलग होते हैं। तो इस डोमेन के लिए ऑल रिकॉर्ड्स ये हैं। अगर मैं ए रिकॉर्ड्स देखता हूँ, सी नेम रिकॉर्ड देखता हूँ, एमएक्स रिकॉर्ड देखता हूँ, एसआरवी देखता हूँ, टेक्स्ट रिकॉर्ड देखता हूँ, तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और मैंने इनका एक एग्जांपल भी आपको बता दिया कि अगर आपको मेल्स कॉन्फ़िगर करनी है, ओके, आपको कई बार आपको एमएक्स रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करने पड़ जाते हैं डोमेन होस्टिंग के लिए या मेल होस्टिंग के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ एमएक्स में जाता हूँ मैं, तो ये मेल के लिए इसको एमएक्स रिकॉर्ड एक कॉन्फ़िगर किया गया है, ठीक है। सी नेम आपको अपडेट करना होता है कई बार, ठीक है। ए रिकॉर्ड्स आपने अपडेट करने होते हैं, ये वेब डिस्क का बना हुआ है, ऑटो कॉन्फ़िग, सीपी कॉन्टैक्ट का है, डब्ल्यूएचएम का है, मेल का है, लोकल होस्ट का है, ओके। तो ऐसे जो है वो सारा कुछ आपको यहाँ मैनेज करने को मिलता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी जोन एडिट करने के लिए कहा गया तो आप यहाँ से आके जोन एडिटर में आके अपने cPanel से जोन को एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको जो है वो वीडियो में समझ आया हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से कहा जाता है कि ये रिकॉर्ड्स हैं कुछ, ये आपको वेबसाइट में अपनी में अपग्रेड करने हैं, अपडेट करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी होस्टिंग में लॉगिन करना है, आपको जोन एडिटर में जाना है और जो जोन उन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो ए रिकॉर्ड्स हैं, सी नेम्स हैं, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो आपको कॉपी पेस्ट करने हैं और उनको सेव कर देना है। और जो पुराने बने होंगे उनको आपको डिलीट करना है। वैसे तो सलाह यही दी जाती है कि जो पुराना बना है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ये सारा काम होता है और आपको इनफ नॉलेज मैंने दे दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।